जय श्री गणेश की मित्रों। आज चर्चा करने वाले हैं तुला राशि वर्ष 2027 राशि फल के विषय में। तुला राशि वालों के लिए साल 2027 कैसा रहने वाला है। नया साल तुला राशि वालों के लिए कैसा रहेगा तुला राशि वालों। वर्ष 2027 में आपका करियर का क्षेत्र कैसा चलेगा। व्यापार व्यवसाय, आपका स्वास्थ्य कैसा रहने वाला है। नौकरी की क्या रहेगी स्थिति। तुला राशि वाले जो अभी तक अविवाहित हैं, शादी की बात चलती है और चलते चलते खत्म हो जाती है। वर्ष 2027 क्या विवाह के बंधन में बनने वाले हैं मित्रों। एवं जो वैवाहिक हैं, जिनका विवाह हो गया है तुला राशि वाले, उनका वैवाहिक जीवन एवं दाम्पत्य जीवन कैसा रहने वाला है। संतान के विषय में भी आपको सटीक जानकारी दी जाएगी मित्रों। तो कृपया ये वीडियो बिना स्किप किए हुए बड़े ध्यान से आपको सुनना है, पूरा सुनना है, ताकि ज्यादा से ज्यादा आपको लाभ मिल सके और वर्ष 2027 आपका मंगलमय हो सके मित्रों। साथ ही वैदिक ज्योतिष से संबंधित कुछ ऐसे अचूक उपाय भी मैं बताऊंगा, जिनको करके तुला राशि वालों साल 2027 को और भी ज्यादा शानदार बनाया जा सकता है। आपका अपना ज्योतिष आचार्य दीपक कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल फलित ज्योतिष में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। बात कर रहे हैं तुला राशि वर्ष 2027 राशिफल के विषय में। 2027 तुला राशि वालों के लिए बड़े बदलाव की जगह कार्मिक संतुलन और जीवन के पुनः समायोजन का वर्ष हो सकता है मित्रों। ग्रहों की स्थिति संकेत देती है कि यह साल अचानक सफलता या बड़े ब्रेक का नहीं, बल्कि धीरे धीरे सुधार और संतुलन बनाने का योग समय है मित्रों। शनि का प्रभाव आपको अपने व्यवहार, जिम्मेदारियों और व्यक्तिगत तथा पेशेवर रिश्तों में अधिक जिम्मेदार बनने के लिए प्रेरित करेगा। वहीं गुरु का प्रभाव मित्रों सुरक्षा और मार्गदर्शन देगा, लेकिन यह आपके नैतिकता और समझदारी के स्तर पर निर्भर करेगा। तुला राशि वालों वहीं पर देखें तो राहु सामाजिक पहचान और भौतिक महत्वाकांक्षाओं को बढ़ा सकता है, जबकि केतु ग्रह भावनात्मक रूप से थोड़ा आत्मचिंतन और दूरी का अनुभव करा सकता है। तुला राशि वालों 2027 मानो आपसे एक सवाल पूछेगा, क्या आप वास्तव में संतुलित हैं या दूसरों के लिए खुद को संतुलित करने की कोशिश कर रहे हैं। यह साल आत्मबल, भावनात्मक स्थिरता और आत्मसम्मान को मजबूत करने पर केंद्रित रहेगा मित्रों। प्रिय तुला राशि वालों, जो चीजें अभी धीमी या देर से होती हुई आपको दिखाई देंगी, वही भविष्य में स्थायी और मजबूत परिणाम दे सकती हैं। इसलिए धैर्य और संतुलन बनाए रखना इस वर्ष की सबसे बड़ी सीख होगी। जीवन की दिशा और भावनात्मक स्थिति, बाहरी स्वीकृति से अधिक आंतरिक स्थिरता। 2027 तुला राशि के लोगों के लिए भावनात्मक और मानसिक परिपक्वता लाने वाला वर्ष हो सकता है। इस दौरान जीवन की जिम्मेदारियां आराम और सुविधा से अधिक महत्वपूर्ण लग सकती हैं। तुला राशि वालों मार्च से जुलाई 2027 के बीच रिश्तों और समाज में अपनी छवि को लेकर अधिक सोच विचार या मानसिक तनाव महसूस हो सकता है। राहु के प्रभाव से प्रतिष्ठा और पहचान को लेकर चिंता बढ़ सकती है, जबकि शनि आपको व्यवहारिकता और अनुशासन की ओर ले जाएगा मित्रों। तुला राशि के लोग अक्सर विवाद से बचने के लिए अपने विचारों को दबा देते हैं, लेकिन दूसरों को खुश करने के लिए खुद को नजरअंदाज करना लंबे समय में नुकसानदेह हो सकता है। यह साल आपको आत्मसम्मान और भावनात्मक संतुलन बनाए रखने की सीख देगा मित्रों। आपके कर्म, योजनाएं और अनुशासन ही इस वर्ष सफलता का आधार बनेंगे। तुला राशि वालों कभी कभी करियर या पारिवारिक जीवन में आने वाली रुकावटें शुरुआत में कठिन लग सकती हैं, लेकिन धैर्य और सही निर्णय से इन्हें संभाला जा सकता है। अगर राहु के प्रभाव के दौरान भावनात्मक असंतुलन या निर्णय लेने में भ्रम पड़े तो स्थितियां और जटिल हो सकती हैं। साल के दूसरे भाग में भावनात्मक स्पष्टता बढ़ सकती है, जिससे आप परिस्थितियों को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे और संभावित देरी या चुनौतियों का सामना धैर्य के साथ कर सकेंगे। करियर और आर्थिक पुनर्रचना, धीमी प्रगति लेकिन दीर्घकालिक स्थिरता। 2027 तुला राशि वालों के लिए धैर्य और पेशेवर क्षमता की परीक्षा लेने वाला वर्ष हो सकता है। साल की शुरुआत में करियर में संतुष्टि कम महसूस हो सकती है। पहले कुछ महीनों में काम से जुड़ी देरी, बदलाव, पुनर्गठन या स्थान परिवर्तन जैसी स्थितियां सामने आ सकती हैं मित्रों।
इन कारणों से कभी कभी असंतोष या रुकावट भी महसूस हो सकती है। जून के बाद परिस्थितियां धीरे धीरे बेहतर होने लगेंगी और काम में गति आने की संभावना है। खासकर जो लोग डिप्लोमेसी, पब्लिक रिलेशन, क्रिएटिव फील्ड, कंसल्टेंसी, फैशन या कानून से जुड़े हैं, उनके लिए साल के दूसरे भाग में अच्छे अवसर और प्रगति देखने को मिल सकती है। आर्थिक रूप से साल की शुरुआत थोड़ी चुनौतीपूर्ण रह सकती है मित्रों। परिवार में किसी सदस्य की स्वास्थ्य समस्या या अन्य कारणों से खर्च बढ़ सकता है, जिससे वित्तीय दबाव महसूस हो सकता है। इसके अलावा बाजार में उतार चढ़ाव या संभावित गिरावट के कारण शेयर बाजार में अधिक जोखिम लेने से बचना बेहतर रहेगा मित्रों। साल के मध्य के बाद आर्थिक स्थिति धीरे धीरे स्थिर हो सकती है। यदि पहले से ही वित्तीय स्थिरता या लगातार समस्याएं चल रही हैं, तो इस समय सही योजना और संतुलित निवेश रणनीति अपनाना बहुत जरूरी होगा। धैर्य, समझदारी और लंबी अवधि की योजना से ही इस वर्ष स्थिरता और सफलता प्राप्त की जा सकती है मित्रों। प्रेम और रिश्ते 2027 की बात करें तो 2027 में तुला राशि वालों के रिश्तों पर किसी न किसी रूप में प्रभाव पड़ सकता है। जो लोग अविवाहित हैं, उनके लिए साल के मध्य के बाद विवाह के अवसर बनने लग जाएंगे मित्रों। हालांकि फरवरी से मई के बीच ऐसे लोगों की ओर आकर्षण हो सकता है जो भावनात्मक रूप से उपलब्ध न हो या बहुत अधिक महत्वाकांक्षी हो। राहु के प्रभाव के कारण प्रेम संबंधों में भ्रम या असमंजस की स्थिति बन सकती है, इसलिए इस समय सोच समझकर निर्णय लेना जरूरी रहेगा। तुला राशि वालों, विवाहित तुला राशि के लोगों के लिए अहंकार से जुड़े टकराव की संभावना रह सकती है। कैरियर या आर्थिक मामलों को लेकर मतभेद उत्पन्न हो सकते हैं। खासकर मार्च और अक्टूबर 2027 के महीनों में अतिरिक्त सावधानी रखने की जरूरत होगी। यदि आप किसी से बात करने से बचते हैं या चुप्पी साध लेते हैं, तो गलतफहमियां और बढ़ जाती हैं मित्रों। इसलिए स्पष्ट और शांत संवाद बनाए रखना महत्वपूर्ण होगा। अधिकांश तुला राशि के लिए स्थायी अलगाव की संभावना कम है, लेकिन कभी कभी भावनात्मक दूरी महसूस हो सकती है। यदि अहंकार को कम करके धैर्य और समझदारी से काम लिया जाए, तो रिश्तों को फिर से मजबूत किया जा सकता है। कुल मिलाकर 2027 में रिश्तों को संभालने के लिए भावनात्मक परिपक्वता, धैर्य और सही संवाद बहुत महत्वपूर्ण रहेंगे। तुला राशि की महिलाएं और बच्चे। तुला राशि की महिलाओं के लिए साल 2027 में अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर के महीनों में भावनात्मक और हार्मोनल संवेदनशील बढ़ सकती है। इस दौरान तनाव को नियंत्रित रखना बहुत जरूरी होगा। राहु के प्रभाव वाले समय में विवाह से जुड़े बड़े फैसले लेने से बचना बेहतर रहेगा मित्रों। साल के मध्य में घर और काम की जिम्मेदारियां बढ़ने से दबाव महसूस हो सकता है, लेकिन सही समय प्रबंधन में स्थिति को बेहतर बनाया जा सकता है। तुला राशि की महिलाओं के लिए साल 2027 में हम सलाह देते हैं कि अपनी भावनात्मक भलाई को प्राथमिकता दें, आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनने पर ध्यान दें। समाज में छवि बनाए रखने के लिए अपनी भावनाओं को पूरी तरह दबाने से बचें। शुक्र की सकारात्मकता ऊर्जा बढ़ाने के लिए हर शुक्रवार कुछ आध्यात्मिक कार्य करें मित्रों। 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए तुला राशि के बच्चों में फरवरी और सितंबर के दौरान हल्के भावनात्मक उतार चढ़ाव देखे जा सकते हैं। पढ़ाई में उनकी प्रगति धीरे धीरे लेकिन स्थिर रह सकती है। खासकर लेखन और रचनात्मक विषयों में वे अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। कुछ बच्चों को क्रिएटिव राइटिंग में पुरस्कार भी मिल सकता है, इसलिए माता पिता को उनकी रचनात्मकता को बढ़ावा देना चाहिए मित्रों। स्वास्थ्य के मामले में गले और त्वचा से जुड़ी छोटी समस्याएं हो सकती हैं, जिन पर ध्यान देना जरूरी होगा। बच्चों का आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए माता पिता का भावनात्मक सहयोग बहुत महत्वपूर्ण रहेगा मित्रों। स्वास्थ्य और आध्यात्मिक संतुलन की बात करते हैं। 2027 तुला राशि वालों के लिए ऐसा वर्ष हो सकता है जिसमें स्वास्थ्य को पहले से संभालने की आवश्यकता होगी, ना कि समस्या आने के बाद। इस साल तनाव का स्तर अधिक रह सकता है, इसलिए यदि आपके पास तनाव को संभालने का सही तरीका नहीं है, तो मानसिक और शारीरिक परेशानी बढ़ सकती है। इसलिए नियमित रूप से तनाव प्रबंधन पर ध्यान देना बहुत जरूरी रहेगा। अक्टूबर के आसपास स्वयं की देखभाल पर विशेष ध्यान देना चाहिए। छोटी छोटी स्वास्थ्य चिंताएं हो सकती हैं, लेकिन समय पर देखभाल और सही जीवन शैली से इन्हें आसानी से नियंत्रित किया जा सकता है।
शरीर और मन को संतुलित कर रखने के लिए योग, व्यायाम और मानसिक शांति देने वाली गतिविधियां बहुत लाभदायक रहेंगी। आध्यात्मिक रूप से खुद को मजबूत करने के लिए कुछ सरल उपाय अपनाए जा सकते हैं मित्रों। हर शुक्रवार ओम श्री नमः मंत्र का जाप करें। सफेद कपड़े से जुड़ी छोटी सी वस्तु या दान करना शुभ माना जा सकता है। रोज लगभग 15 मिनट ध्यान मेडिटेशन करने की आदत विकसित करें मित्रों। नियमित देखभाल, शांत मन और संतुलित दिनचर्या से वर्ष 2027 में स्वास्थ्य और मानसिक स्थिरता बनाए रखना आसान हो सकता है मित्रों। वर्ष 2027 का संदेश तुला राशि वालों के लिए स्वीकृति से अधिक संतुलन। तुला राशि के लिए 2027 अत्यधिक उतार चढ़ाव का वर्ष नहीं, बल्कि कर्मों के संतुलन और समय के साथ होने वाले परिवर्तन का वर्ष हो सकता है। इस समय का उद्देश्य जीवन से चुनौतियों को पूरी तरह हटाना नहीं, बल्कि उनसे सीख लेकर आपको और अधिक मजबूत बनना है। यह वर्ष आपको भावनाओं पर नियंत्रण और मानसिक संतुलन सिखा सकता है। साल के पहले भाग में कुछ मानसिक उलझने या दबाव महसूस हो सकता है, लेकिन समय के साथ ये धीरे धीरे कम हो सकते हैं। 2027 के अंत तक परिस्थितियां अधिक स्थिर और स्पष्ट दिखाई देने लगेंगी मित्रों। इस वर्ष सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि धैर्य रखें, सोच समझकर निर्णय लें और सही रास्ता चुनें। शनि आपको जिम्मेदारी का पाठ सिखाएगा, गुरु सुरक्षा मार्गदर्शन देगा, राहु चुनौतियों के माध्यम से आपको आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करेगा और केतु आपको भीतर से शुद्ध और मजबूत बनाने में मदद करेगा। कुल मिलाकर वर्ष 2027 आपको अपने जीवन में संतुलन, आत्मविश्वास और स्थिरता स्थापित करने वाला वर्ष हो सकता है मित्रों। तो तुला राशि वालों, वैदिक ज्योतिष से संबंधित कुछ महा उपाय हैं, वह अवश्य आपको करना चाहिए। आपके लिए रोजाना शनि चालीसा का पाठ करना है एवं आपके लिए भाग्यशाली रत्न बनता है 7.5 रत्ती का आपको पन्ना रत्न धारण करना है। जय श्री गणेश की।